अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ हक बाय इरफान, जहाँ गूंजती है ख़त्म नबूवत की सदा। ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये मुर्तद है, ये काफिर है। ये जलगांव में ईदगाह मस्जिद में लोगों को गुमराह करते हुए पकड़ा गया। शकील बिन हनीफ और शकीलियत की तबलीग करते हुए पकड़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम और नौजवानों ने इस पर नज़र रखी, इसको पकड़ा, इसको बैठा कर समझाया बुझाया, इससे जानकारी ली, लेकिन ये अपने बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये पहले मालेगांव में था, इसे मालेगांव में पकड़ा है, इसको पुलिस के हवाले भी किया। ये जेल में बंद था, लेकिन कुछ वजह से ये जेल से छूट गया और मालेगांव से इसको हकाल दिए। लेकिन ये इसके बाद हैदराबाद गया और हैदराबाद में जो है तो वहाँ के निज़ामाबाद एक गाँव में वहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहा था, वहाँ पे शकीलियत की तबलीग कर रहा था। वहाँ पर भी उलमाए किराम ने इसको पकड़े, इसकी हरकत पे नज़र रखे, उसके बाद इसको तंबीह करके छोड़ दिए। ये हैदराबाद से फिर वापस जलगांव आया और जलगांव में फिर यहाँ पे नौजवानों को बहका रहा था, भोले भाले मुस्लिम कम पढ़े लिखे मुसलमानों को ये बहका रहा था। लेकिन इसको पकड़ लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पूछताछ की गई, लेकिन ये कोई माकूल और अक्लमंद तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और हम तुमसे दुनिया की कोई तालीम कुछ वो नहीं चाहते, तो तुमको हम अल्लाह के लिए वफ़ करते हैं। 4 साल से लेकर 10 साल तक 14 साल तक की मेरी तालीम तरबियत की गई मालेगांव में, यानी ख़ास तौर पर मशहूर उलमाए किराम से जो तो बैठा के मशहूर वो सब किया गया। हाफिज़ अब्दुलसलाम है, हाफिज़ अब्दुल जब्बार है, मौलाना अब्दुल बारी साहब है और अब्दुल्ला अज़हरी साहब है और मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब है। इन लोगों से ख़ास तौर पे मेरी तालीम और तरबियत की गई और उसके बाद से मुझको अल्लाह के लिए छोड़ दिया गया। तो वो लाल मस्जिद वाले जो थे वो ऐसी एक जगह बयान चल रहा था, तो बयान में मुतासिर हुए हो, तो उन्होंने ये ऑफ़र रखी थी कि भाई हम जो है तो तुम्हारे साथ जो है तो अपनी बेटी देना चाहते हैं, तुम्हारा भैया मैं जो है तो इस राह में हूँ, अल्लाह रसूल की राह में, तो मैं नहीं उठा सकता। तो बोले तुम्हारे को उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो सब हम लोग करें। शकील बिन हनीफ के बारे में क्या कतन ना शकील बिन हनीफ के बारे में मुझे कोई जानकारी है, न शकील बिन हनीफ का कोई बयान सुना हूँ मैं, न शकील बिन हनीफ की कोई किताब पढ़ा हूँ मैं, न शकील बिन हनीफ का कभी कोई नाम अपनी ज़बान से लिया कभी नहीं है। ऐसा कि आपके पास शकील बिन हनीफ के मुताल्लिक़ किताबें हैं? नहीं, कतन नहीं, मैं कभी आपके मुताले में है नहीं, कतन ना मैं कभी उसकी कोई किताब पढ़ा ना उसका कोई बयान सुना। आप उसको मुताला कर रहे थे, मैंने पूछा आपसे कि भाई आप कौन सी किताब का मुताला कर रहे थे, आपने बताया मैं शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से मुताला कर रहा हूँ, उलमाए देवबंद के फतावे में जानकारी हासिल कर रहा हूँ। वही पूछ रहे थे भाई आप क्या जानकारी मिली? नहीं, कुछ नहीं, वो सब उसकी तरफ से कुछ नहीं मिला, सब दूसरे लोगों की तरफ से मिला। उलमाए देवबंद की तरफ वाले आपको यहाँ पर वहाँ से क्यों निकाले? वही उनका, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई तो आपसे पूछना पड़ेगा ना अभी क्यों निकाले, वजह क्या थी? आपको तो निकाला उन्होंने, हाँ क्या वजह थी? क्या सवाल पर उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको मालेगांव से निकाल दिया? नहीं, तसल्ली बख्श जवाब देना पड़ेगा। तो मैं मेरे पास जैसे कोई इल्म नहीं है तो मैं कैसा तसल्ली जब आपसे सवाल जवाब हुआ, कौन सी बात पर वो लोग नाराज़ हुए? अभी मुझे अगर जलगांव वाले निकालते तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि जलगांव वालों ने क्या सवाल उठाया? तो आप मालेगांव के हैं, मालेगांव में आप नहीं रह सकते, यहाँ पर आए हैं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने आपको निकाला है, तो इसकी वजूहत क्या है? उसका तसल्ली पर जवाब देना पड़ेगा ना आपको। तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, वो लोग समझेंगे ना। तो हम तो आपसे पूछे ना। हाँ तो मैं, उन्होंने क्यों निकाला आप, उसकी वजह होगी, उसकी कौन सा सवाल था और कौन सा सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से पैसे दिए जाते थे 2500 3000 रुपया महीने का, और तो जो जिस जगह पर मैं था वहाँ से 10,000 दिया जाता था, जैसे टोटल 13,000 रुपये। और मैं बोला कि भाई मेरा अकेली जान है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना चाय का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, ना बीच से का खर्चा है, मैं एक टाइम खाता हूँ बस। तो वो पैसे मैं लेके रखूँ क्या, करूँ क्या? तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, तहफ़्फ़ुज़ वालों को भी पैसे का नहीं बोल रहे हैं जी। ये अपना नाम ज़ैनुल आबिदीन बता रहा है, इसकी शक्ल ध्यान में रखें, इसके फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए। ये शकील बिन हनीफ का नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है,
ये लोगों को मुर्तद कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे भोले भाले जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो गांव देहात में अक्सर जो लोग रहते हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा गुमराह करते हैं। वो लोग आसानी से इनका शिकार बन जाते और वो लोग मुर्तद हो जाते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्दीक हुई है आपके ताल्लुक से बातें शायद नहीं, मतलब वो फोटो तो उसमें ऐड किया गया है, अलबत्ता ये जो अल्फाज है ये आपके ताल्लुक से ही है क्या? ये है ना फरीदुल आबिदीन वल्द ज़ैनुल आबिदीन, उनके नाम के था। फिर अब फोटो ऐड है मैं इधर फैजुल हूँ। हाँ फैजुल हाफिज़ का वाले वहीं फैजुल में पढ़ा। अच्छा, और उसके बाद कहाँ पढ़ा है आपने? उसके बाद तो मुख्तलिफ जगह पढ़ते पढ़ाते रहा ना, मैं इसी फील्ड में रहा। अभी पूरा साफ दिख रहा है वहाँ मैं ये आदमी नहीं कभी नहीं। हाँ औरंगाबाद जाना हुआ है लेकिन पड़ेगा जाना ऐसा जब तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो कहीं भी छोड़ दिया, इसका मतलब क्या? तो छोड़े तो मैं यहीं रुक गया, होटल में बात किया, होटल पे ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग मेरे को अंदर भेजते रहे, तुम पढ़े पढ़ाओ। बच्चे कोई नहीं, तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं, सब मन गए? नहीं सब है, लेकिन जब आप उनके पास क्यों नहीं रह रहे? तो उनके पास कैसे रहूँ? वो लोग भी इधर जब वो लोगों ने आपको ये कहा कि हमने अल्लाह के लिए आपको वक्फ कर रहे हैं, वक्फ कर दिया ना वो लोग, फिर तब उसके बाद वो तुमको संभाल भी नहीं सकते। जब आपको अल्लाह के लिए वक्फ किया, अब अगर आप वहाँ गए कि नहीं सब अब हमको आपके पास रहते तो निकाल देंगे आपको घर से। आपने कुछ दिन पहले मुझसे कहा ना, मेरे भाई है जो बिजनेसमैन है कपड़ों के, उनका नंबर दीजिए। ख़त्म नबूवत का सिपाही बनने के लिए हमारे चैनल आवाज़ हक बाय इरफान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। रिपोर्ट आई में पहुँची थी और मस्जिद में आए थे, ये घूमने की इजाज़त चाहिए इन्होंने, मस्जिद साहब ने मना किए थे। फिर सैयद चंद चचा से पूछे, उन्होंने हाँ बोल दिए थे, लेकिन मस्जिद साहब को मशकूक लगे तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं आप यहाँ नहीं रुक सकते, तो वहाँ से वो चले गए। आए थे वहाँ पर भी मरकज़ में फोटो ले लिया उन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए कि देखो मैं जलगांव के अंदर भी था, कितने सारे फोटो उन्होंने ले लिए। क्यों ऐसा साफ लिखा है इसमें, किसी से कोई बात ही नहीं खत्मे नबूवत नबी नबूवत खत्म कर रहे नहीं गाय रहे तो मुसलमान का है। अगर हम लोग नबूवत खत्म कर ले लिखा है ये तुम्हारी खत्मे नबूवत चालू कर गाँव में आप इमरान शाह को पहचानते हैं? जी इमरान शाह पहचानते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ सुना होंगे ना जब यहाँ पर। अच्छा आपके पास कोई किताबें होगी ना? नहीं, आप इनके भाई का नंबर लो ना, मुफ्ती साहब आपके भाई का नंबर दो ना, वो उनसे खुलासावर बात तो नहीं खुला है लेकिन यहाँ नहीं होगा, लिखा है बोलो गाइड है ना उसमें। हमारे चैनल आवाज़ हक बाय इरफान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरे वहाँ इसमें अब निजामाबाद में रह नहीं सके, सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं मैं होटल में काम कर रही हूँ। आप आगे से यहाँ से जलवा से चले नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, होटल में काम कर कोई ज़रूरत नहीं ना, आप कुछ करो कहाँ यहाँ से वहाँ जाओ ना। तो तुम्हारे भाई ने संभाल कर दिया हमको, कोई नहीं संभाल सकते। उसकी वजह यही है कि उलमाए कराम से जो तो लोग बोलते हैं मालिगाँव में आप जाकर किसी होटल में काम करो, वहाँ के लोग आपको जानते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं रहने देते। मैं रहा हूँ क्यों नहीं रहते? पिछले यानी आप जगहों में नहीं रह सकते, 20-22 सबका इत्तेफाकी फैसला है, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं जनरल से कोई फैसला मत करो ना, इनके बारे में सही तहकीक करो क्या है, तो मीडिया पे डालो, गुमराह शख्स से करके ये है ना कि गुमराह कर रहा है आदमी, उसमें है ना जगहों में आगे आप ये चीज़ समझना ये चाहिए। निजामाबाद वालों से आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप हर जगह पर आपकी बातिल अकीदे की वजह से दर दर भटक रहे फिर रहे, अगर जो लोगों का गुमान ठीक है आपके अपने गुमान के मुताबिक ये है कि लोग मुझे बुरा समझ रहे गलत समझ रहे,
लेकिन आपको खुद ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस गलती की वजह से मैं दर बदर भटक रहा, मैं उस गलती को ही छोड़ दूँ। मैं तो कहता नहीं क्यों भाई, देखो आपके कहने से कुछ फायदा नहीं होता। आपके जो पहला घर है आपका, आपके जहाँ भाई रहते हैं, वहाँ जाके आप सच्चे दिल से तौबा करो, आपको भाई ग्राम में जाओ। मैंने जो भी बातें बताई थी मैंने उससे तौबा कर ली और आपके दरमियान जो सही अकीदे के साथ रहूँगा, क्योंकि दूसरे लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते। आप पे भरोसा आपके अपने लोग वासी करना पड़ेगा। वहाँ जाके आप एकदम सच्चे दिल से तौबा कर लो। आपको जो काम करना है आपके भाई का नंबर दो। भाई का नंबर इनकी इसमें बोलो तुम्हारा ध्यान खराब है, इनकी लॉज में है नहीं। हाँ हमारे चैनल आवाज़ हक बाय इरफान को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आवाज़ हक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गूंजती है ख़त्म नबूवत की सदा, जहां बातिल के फितनों का पर्दाफाश किया जाता है इल्मी, तहकीकी, अमली और अदबी अंदाज में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं और इस आदमी का चेहरा जहन में रखें।